खेती किसानी का सबसे बड़ा बोझ है बीज, खाद, सिंचाई और ट्रैक्टर पर लगने वाला टैक्स। लेकिन अब किसानों को मिल सकती है बड़ी राहत, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार जीएसटी यानी कि वस्तु और सेवा कर में एक बड़ा सुधार करने जा रही है। खास बात यह है कि स्प्रिंकलर जैसे सिंचाई उपकरणों पर टैक्स को पूरी तरह से शून्य करने का प्रस्ताव रखा गया है, यानी कि किसानों के लिए खेती सस्ती और आसान बनने का रास्ता खुल सकता है। अभी तक स्प्रिंकलर पर 12% जीएसटी लगती थी, लेकिन प्रस्ताव है कि अब इस पर टैक्स पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। ट्रैक्टर पर भी 12% से घटाकर 5% जीएसटी करने की तैयारी है। खाद्य पदार्थों पर भी टैक्स 12% से घटाकर 5% किया जा सकता है। अभी देश में 4 टैक्स स्लैब है, 5%, 12%, 18% और 28%। नए प्रस्ताव के तहत सिर्फ 2 स्लैब ही रह जाएंगे, जो है 5% और 18%, यानी कि 12 और 28% वाले स्लैब पूरी तरह से खत्म होंगे। जिन वस्तुओं पर अभी 12% टैक्स लगता है, उनमें से 99% चीजें 5% स्लैब में आ जाएंगी। मतलब रोजमर्रा की जरूरी चीजें जैसे खाद्य तेल, टूथब्रश, दवाइयां, स्टेशनरी, शैक्षिक उत्पाद और बालों का तेल या तो टैक्स फ्री होंगे या फिर 5% टैक्स स्लैब में आएंगे। बीमा प्रीमियम, जीवन और स्वास्थ्य बीमा पर टैक्स घटाकर 18% से शून्य या फिर 5% किया जा सकता है। दवाइयां और चिकित्सा उपकरणें सस्ती होंगी। टीवी, एसी, फ्रिज जैसी वस्तुएं 28% की बजाय अब 18% टैक्स स्लैब में आ सकती हैं। सीमेंट और चप्पल जूते भी सस्ते होने की उम्मीद है। छोटी पेट्रोल और डीजल कारों पर टैक्स 28% से घटकर 18% हो सकता है। इससे गाड़ियों की बिक्री 15 से 20% तक बढ़ सकती है। हाइब्रिड कारों और 2 व्हीलर्स पर भी टैक्स घटाने का प्रस्ताव है। बड़ी कारों पर कुल टैक्स 50% से घटाकर 40 करने की योजना है। हालांकि अतिरिक्त शुल्क लगाकर इसे संतुलित करने पर भी विचार हो रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस बदलाव से खेती के उपकरण सस्ते होंगे और किसानों का खर्च घटेगा। टैक्स घटने से बाजार की मांग में करीब 24,000 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी होगी। खुदरा महंगाई में भी करीब 0.40% की गिरावट आ सकती है। अभी नमकीन, पराठे, बन और केक जैसी चीजों पर टैक्स दरों को लेकर लगातार विवाद होते रहते हैं। स्ट्रक्चर में ये विवाद खत्म हो जाएंगे, क्योंकि एक जैसी चीजों पर एक जैसा ही टैक्स दर लागू होगा। हीरे पर 0.25% और सोने आभूषण पर 3% टैक्स वैसे ही जारी रहेगा। ये कह सकते हैं कि जीएसटी 2.0 का ये प्रस्ताव अगर लागू हो गया तो किसानों से लेकर आम उपभोक्ता तक सभी को राहत मिलेगी। खेती की लागत कम होगी, जरूरी सामान सस्ता होगा और बाजार में मांग बढ़ेगी। अब देखना ये होगा कि सरकार कब इस फैसले पर मुहर लगाती है। क्या आपको लगता है कि जीएसटी सुधार आम जनता और किसानों के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है? हमें कमेंट कर जरूर बताएं।